नमस्कार बंधुओं। हम विचार कर रहे थे कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। तो कार्यकर्ता को निरंतर अपना आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए तथा विनम्र भाव से उसका व्यवहार होना चाहिए। कर्तृत्व होते भी विनम्र भाव रहा तो वो नम्रता व्यक्ति की ऊंचाई को बढ़ाता है। कार्यकर्ता समर्पित भाव धारण तो करता है, वह उसका भूषण है, किंतु समर्पण का भी अपना एक अहंकार होता है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यदि आपको जानकारी व्यक्तिक लेनी है तो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर साहब, डॉक्टर हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय आदि श्रेष्ठ जनों की जीवनी पढ़ सकते हैं। विनम्रता की सीमा इतनी बढ़नी चाहिए कि वो कार्यकर्ता आत्मलोभ की सीमा तक पहुंच जाए। निरहंकारी ध्येयनिष्ठ से संपूर्ण आत्मलोभ करने वाला कार्यकर्ता ही लोगों को पता न लगते हुए स्वाभाविक रूप से उसका नेतृत्व संपादन कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संगठन के लिए प्राथमिक महत्व की बात है हमारा अधिष्ठान। हमारा अधिष्ठान जितनी मात्रा में विशाल, व्यापक, प्रेरणादायी तथा हेतुपूर्ण रहेगा, कार्य उतना ही सफल होगा। अधिष्ठान का पूरा विवरण करना बहुत कठिन है। पश्चिम में अधिष्ठान ये संकल्पना न होने के कारण स्थूल रूप से आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग नेपोलियन ने अपने विरोधी विचारकों तथा आदर्शवादियों के संदर्भ में बड़ी तुच्छता से किया था। बाद में कार्ल मार्क्स ने इस शब्द का उपयोग तत्व प्रणाली इस दृष्टि से किया। तब से इस शब्द को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। हमारे लिए अधिष्ठान का अर्थ है संगठन की प्रेरणा, उसका सैद्धांतिक आधार, उसका ध्येय संकल्प, ध्येय पूर्व तक ले जाने वाला ऊर्जा स्रोत तथा उसकी अंतिम गंतव्य जो विचार या सैद्धांतिक संकल्पना कार्य की नींव से लेकर कलश तक संपूर्ण कार्य में ओतप्रोत है, उसे हम अधिष्ठान कहते हैं। इसी के संदर्भ में, उसी के प्रकाश में ही संगठन का विकास संभव है और अपने ध्येय पथ पर हर कदम के साथ विकास की हर छोटी छोटी अवस्था इस अधिष्ठान की उपादेयता, प्रात्यक्षिकता में व्यक्त होता जाता है। यही हमारी अवधारणा है। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उद्दिष्ट क्या है, इस दृष्टि से संगठन के अधिष्ठान रूप में संकल्पना का विचार हम प्रारंभ करते हैं तो हम प्रारंभिक प्रश्न पर आते हैं, मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट क्या है। मनुष्य जीवन की किसी भी तत्व प्रणाली का यही प्रारंभिक प्रश्न होता है। हमारा संगठन मनुष्यों का संगठन है, तो संगठन के अधिष्ठान का विचार मनुष्य जीवन के अधिष्ठान के संदर्भ में ही हो सकता है। इस बात के संदर्भ में मुझे एलिस इन वंडरलैंड इस नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी याद आती है। इस कहानी को मैं बहुत भाव से आपको सुनाना चाहूँगा। ये जो एलिस नाम की छोटी बच्ची थी, वो बाजार के भीड़ भड़क्के में अपनी माँ से कहीं बिछुड़ जाती है। बहुत घबरा कर इधर उधर देख करके वो खुले निर्मनुष्य रास्ते पर, निर्जन रास्ते पर और एक तरफ चल देती है। सोच रही थी मैं घर कैसे पहुंच सकती हूं और मैं माँ से कैसे मिल सकती हूं। वो रोने लगी। इतने में सामने से एक बिल्ली आई। बच्चों की कहानियों में मनुष्य और पशुओं की भी बातचीत हो सकती है, तो एलिस ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली मौसी, मुझे ये बताओ कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है। बिल्ली कहती है, ये बताओ कि तुम्हारे घर का ठिकाना कहाँ है, पता क्या है। पता बताओगी तो मैं तुम्हारे घर का रास्ता ठीक से बता सकूंगी। एलिस कहती है, यही तो गड़बड़ है, मैं घर का पता ठिकाना नहीं जानती। उस पर बिल्ली ने कहा, ये तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, तो वहाँ का रास्ता मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। बच्चों की इस घटना का तथ्य है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को कहाँ पहुँचना है यह निश्चित रूप से पता ही नहीं है।